नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज बेसलाइन टेस्ट सत्र 2024-25 का हम विषय गणित का कक्षा 9वीं का बेसलाइन टेस्ट देखते हैं, जो सभी स्कूल में संभवतः अप्रैल में कराया जाएगा। इसमें कक्षा, दिनांक, विषय लिखा है, नाम लिखना है, ये समान सी जानकारी है ना। ये निर्देश देख लेते हैं क्या है। कृपया प्रश्नों के साथ में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है। यह परीक्षा नहीं है, विद्यार्थी सजगता से हल करें। प्रश्नों को हल करने की समयावधि 90 मिनट है। ठीक है, आइए इसे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखना है। ठीक है, ये प्रश्न है 234 का गुणा करना है 5 से। तो आइए देखते हैं हमने गुणा सही करें कि नहीं। जैसे 5 चौके 20, 20 की 0 हासिल का 2, 5 दिया 15, 16 17, 17 की 7 बचा 1 है ना, हासिल का 1, 5 दूनी 10, 10 और 11। तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखना है। जैसे ये प्रश्न है, 573 का भाग 6 से देना है। ठीक है, ये हमने लिख लिए। तो 6 का भाग हम पहले दो संख्या में देंगे, 9 छिके 54, 54 की 54 लिख लिए हमने। ठीक है, तो 7 में से 4 गया तो ये बचा 3, और 5 में से 5 गए तो ये 0। ठीक है, उतारे अपन ने 3, फिर हो गया ये 33। तो 6 का पहाड़ा अपन कितने बार पढ़ेंगे? 5 बार। 6 पंचे 30। ठीक है, ये गया। तो 3 में से ये बचा 3 में से 3 गया 0। तो ये अपना क्या बचा? शेषफल बचा, और ये अपना भागफल। तो भागफल 95 और शेषफल 3, इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के आकार के भूखंड की एक भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो भूखंड का परिमाप ज्ञात करना है ना। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। देखिए, समबाहु त्रिभुज चित्र में देख लेना, आप समझ में जाएगा। समबाहु त्रिभुज वो जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। तो उसकी एक भुजा दी है अपने को, कितना? 16 सेंटीमीटर। तो सभी भुजा समान है, तो ये भी 16 होगी और ये भी 16 होगी। ठीक है, और परिमाप कैसे निकालते हैं? ये सभी भुजाओं को आपस में जोड़ देते हैं। चलिए, इसका अपन फार्मूला से करते हैं। फार्मूला है 3 गुणित भुजा। ठीक है, 3 गुणित भुजा। ये देखिए यहाँ पर है 3 गुणित चित्र बना है, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणित भुजा। ठीक है, 3 गुणित भुजा। तो 3 है और भुजा कितनी है? 16। तो 16 तिया 48 मीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखना है। 5/7 और 2/7। तो इसको सॉल्व करते हैं। जब हर समान होते हैं तो इसका एलसीएम अपन जब लेंगे तो इसका लघुत्तम आ जाएगा इसका 7। ठीक है, ये इसका लघुत्तम आ गया 7। तो 7 का भाग अपन देंगे 7 में तो एक बार, तो सीधा इसको ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी, 5 + 2 है ना। तो ये 7/7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। खाली बॉक्स में ये चित्र निशान बने हैं, बड़े का, छोटे का और बराबर का। ये आपको करना है। ठीक है, देखिए इसको देखते हैं। जैसे ये है 12 और 8 है ना, तो इसमें से क्या है? 12 बड़ा है, तो इसके साइड अपन ने चिन्ह लगा दिए। जैसे 21 और 13 गुणित 2। 13 गुणित 2 मतलब 13 दूनी 26। अब 26 और 21 में क्या? 26 बड़ा है, तो इस साइड का चिन्ह आएगा। ठीक है, बड़े साइड। ठीक है, जैसे ये दिया है आपका 3 गुणित 5, मतलब ये कितना हो गया? 3 गुणित 5 मतलब 15, और 6 गुणित 2 मतलब ये 12। तो इसमें बड़ा कौन है? ये, तो ये आएगा। ठीक है, जैसे 56 है और 14 गुणित 4 है। 14 चौके 56 होता है, तो ये भी 56 है, ये भी 56 है, बराबर। तो बराबर का चिन्ह आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। ठीक है, भिन्न के रूप में लिखना है। देखिए इसको देखते हैं। जैसे ये भिन्न के रूप में लिखना है। जैसे इसमें कितने बॉक्स बने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 बने हैं ना। तो 8 में से 2 भाग कैसे हैं?
छायांकित है। तो इसको लिखेंगे अपन 2 सही 2/8, 2/8 है ना। 8 मतलब ये टोटल संख्या हो गई और कितने भाग में छायांकित है, तो ये और कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चुके 8, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मल्लिका ने एक दुकान से 245 रुपये का सामान खरीदा और दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया। ठीक है, कितने रुपया का नोट दिया, 500 का है ना। ठीक, और कितने रुपये का सामान खरीदा, 245 का, तो 500 में से 245 घटेगा तो कितना जाएगा, 255 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रोहित ने मानसी से 1440 रुपया उधार लिए और रोहित ने मानसी को 180 रुपया प्रति माह करके वापस लौटाए, तो कितने माह में कर्ज चुकता हो जाएगा, है ना। कर्ज चुकाने में लगा समय कैसे निकालेंगे, 1440 बटे पर माह कितना दे रहा है वो 140 है ना, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा और 14 अट्ठे 144, तो 8 माह में वह कर्जा चुका देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2 दर्जन कापियों का मूल्य 960 रुपया है, तो एक कापी का मूल्य कितना होगा, है ना। 2 दर्जन मतलब कितना हो गया भैया, 24 कापियों का मूल्य कितना दिया है, 660 रुपया है ना। तो अपने को एक पुस्तक का निकालना है, तो 960 बटे 24 है ना, तो 24 से सीधे भाग दीजिए आप, 24 चुके 96 और 0, तो 40 रुपया पर कॉपी का जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न है कि 6 और 15 माइनस 6 प्लस 15 माइनस 18 प्लस 7 प्लस 13 है ना। तो इसमें कैसे हल करेंगे, ये देखिए। 6 पहले धन वाली संख्या को 6 धन 15 धन 7 माइनस 18 और माइनस 13, पहले अपन धन वाली संख्या को जोड़े, 6 15 और 7 जोड़े तो कितना आया, 28 है ना। और ये ऋण है और ये ऋण है, ऋण का हो जाएगा भैया धन, तो 18 और 13 क्या होगा, जुड़ेगा। 18 और 13 जुड़ा तो 31 हो गया, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह आया क्या, माइनस। ठीक है, आया समझ में। 28 में से 28 माइनस 31, तो 31 में से 28 घटेगा तो कितना आएगा, 3, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा भैया, बड़ी संख्या का, तो ऋण 3, तो ऋण 3 इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक अधिक कोण की माप होती है। एक अधिक कोण की माप क्या होती है भैया, 90 अंश से अधिक कोण 90 अंश से कम हो किंतु वो 180 अंश से कम हो किंतु 90 अंश से अधिक हो, इसका सी आंसर राइट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक विद्यालय में किसी दिन 546 विद्यार्थी उपस्थित थे। यदि एक दिन शिक्षकों द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 4-4 लड्डू दिए गए, तो बताइए कि शिक्षकों ने कुल कितने लड्डू बांटे। प्रत्येक व्यक्ति को कितने लड्डू दिए, इनने 4 लड्डू दिए, और टोटल विद्यार्थी थे आपके 546 है ना। तो कितने लड्डू, 546, एक व्यक्ति को 4 दिए, तो 546 में आप क्या कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे, 4 छिंग 24 की 4 बचा 2। ठीक है, 4 चुके 16 17 18 18 की 8 बचा 1, 4 पंचे 20 20 और 1 21, तो 2184 टोटल लगाएंगे लड्डू। ठीक है, नेक्स्ट है। दी गई आकृति में 1/4 भाग को छायांकित करना है। ये आकृति दी है, ये जो आकृति दी है इसको 1/4 भाग में छायांकित करना है। तो पहले अपन आकृति में कितने खाने दिए हैं ये गिन लिए, तो अपन ने गिन लिए 8 खाने हैं, तो 8 का 1/4 भाग निकालना है, मतलब है ना। ठीक है, तो निकाल लीजिए, सरल है। 8 का, तो इसको लिख लिए 8 इंटू 1/4, तो ये 4 से 8 को काटे अपन ने 2 बार, तो ये बचा 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, तो 8 भाग का 1/4 कितना हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखना है। ठीक है, सरल है। इसमें 0.6 इंटू 0.4 का गुणा करना है, तो इसको गुणा कर दीजिए आप और देख लीजिए कि कितने संख्या बाद दशमलव है। इसमें एक संख्या बाद है और इधर एक संख्या बाद, मतलब टोटल 2 संख्या बाद दशमलव लगा दीजिए, तो राइट आंसर आ जाएगा 0.24। ठीक है, नेक्स्ट है। खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखना है। ठीक है, जैसे 7/28 दिया है, तो 7 चौके 28 मतलब 1/4।
ठीक है, सरल था। नेक्स्ट है अंकों 5, 1, 3, 2 में बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना। सबसे छोटी संख्या इसमें देख के भी लिख सकते हैं आप कि ये 1235 सबसे छोटी है, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं? सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे कि इनमें से ये जो दिया है 5, 1 है ना, 5, 1, 3, 2 में सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है, फिर उसके बाद क्या है? 2 है, फिर उसके बाद क्या है? 3 है, फिर उसके बाद क्या है? 5 है। तो ये सीधे निकल के जाएगी, सबसे छोटी संख्या ये आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 17 और 46 के बीच कितनी पूर्ण संख्या होंगी, है ना। 17 दूनी 34, ये तो 17 हो गई, और 35 36, 35 अकेली है ना, मतलब एक और, मतलब ये 18, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, संख्या 5 के प्रथम 4 गुणज है ना। गुणज कैसे निकालते हैं? संख्या 5 में किसी भी संख्या के गुणज निकालने के लिए वो संख्या का गुणनखंड लिखते हैं। जैसे 5 का गुणज निकालना है तो 5 का पहाड़ लिख दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20 है ना। ये 4 बोला, 4 लिख लिए। ठीक है, एक समचतुर्भुज बनाकर उसके सब अभ्यंतर को छायांकित करना है। ठीक है, हमने एक चतुर्भुज बनाए, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिए? कलर कर दिए। ये चतुर्भुज बना है जिसमें 4 भुजा है, ये आयताकार चतुर्भुज है ना। ये करना था आपको। घड़ी की 1 मिनट वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह 12 से प्रारंभ करके 3 समकोण घूम जाती है? ठीक है, ये अपने घड़ी बनाए 12 से, जब ये यहाँ पर जाएगी तो एक बार समकोण बना रही है, ये यहाँ पर जाएगी तो एक बार बनाएगी, और एक ये बार बनाएगी, है ना। तो मतलब कितने बार? 3 बार समकोण बना, 1 2 3, तो घड़ी यहाँ आके रुक गई 9 पे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 9। नेक्स्ट है संख्या रेखा पर ऋण 5 को दर्शाइए, है ना। तो ये बीच में हमने 0 लिए, दाएं साइड 1 से लेके 5 तक, और बाएं साइड माइनस में रहेंगे। ठीक है, तो ऋण 5 कहाँ पर आ रहा है? ये यहाँ पर है ना, तो ये प्रदर्शित करना था। ठीक है, सरल था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं संख्या 4/5 के तुल्य एक भिन्न लिखना है। ठीक है, 4/5 के तुल्य एक भिन्न, तो तुल्य एक भिन्न निकालने के लिए क्या करेंगे? समान संख्या में अंश और हर में समान संख्या का गुणा करेंगे, है ना, तो उसका तुल्य भिन्न निकल जाएगा। जैसे 4/5 में या तो ऊपर भी अंश में और हर में 2 का गुणा करेंगे या 3 का करेंगे, तो यहाँ 3 का करें हैं, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, तो 12/15 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न 23 है, निम्नलिखित संख्याओं को बड़ी से छोटी के क्रम में लिखिए, है ना, बड़ी से छोटी के क्रम में। तो ठीक है, सबसे पहले 9 है, तो 9 से छोटी क्या है? यहाँ देखिए 6 है ना। 6 से छोटी क्या है? 3 है। 3 से छोटी क्या है? 0 है। 0 से छोटा क्या है? -5 है, और फिर -5 से छोटा -7 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24वां, संख्या x को 5 से गुणा करके संख्या 4 को जोड़ने वाली बीजी संख्या लिखना है ना। संख्या x, ये हो गई x को 5 से गुणा करने पर, है ना, क्या प्राप्त हो गया अपने को? 5x। ठीक है, अब ये 5x में 4 को जोड़ना है, तो ये प्राप्त हो जाएगा हमको, है ना, 5x + 4। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25, देखते हैं संख्या 4/5 और 5/3 का गुणनखंड ज्ञात करना है ना। तो संख्या 4/5 और 3/5 का गुणनखंड ज्ञात करना है। ये संख्या हो गई है ना, 5 और 5 काट गया, है ना, बचा क्या? 4/3, तो इसका गुणनफल क्या हो गया? 4/3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 26, संख्या 350 को 3/4 के अनुपात में बांटना है। ठीक है, बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। 350 को 3/4 के अनुपात में, है ना। 3/4 का अनुपात का अर्थ क्या हो गया कि वह संख्या 4 3 7, है ना, के अनुपात में बांटना है।
तो इसको कैसे करेंगे, 4 और 3 कितना हो गया 7 है ना, 7 का 1/3 है ना, 350 का 3/7 है ना, तो 7 एकम 7, 7 35, 5 तिया 15, तो ये कितना आ गया 150। तो पहली संख्या आ गई कितनी अपनी 150 है ना। अब दूसरी संख्या ज्ञात करना है, या तो अपन 350 में 350 माइनस 150 कर देंगे तो दूसरी संख्या अपने को प्राप्त हो जाएगी है ना, कितनी हो जाएगी 200। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं है ना, या फिर इसको कैसे निकाल सकते हैं, 350 का अब अपन ने 3 कर ले लिए तो 4/7 कर देंगे है ना, तो 7 अपना 35, 5 चुके 20, तो दूसरी संख्या क्या आ गई 200। इसे दोनों प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 27 है, संख्या 7.2 को 9 से भाग दीजिए है ना। तो 9 का भाग दे देंगे अपन, दशमलव है ना, तो दशमलव में तो पहले तो भाग नहीं आता, भाग नास्तिक का शून्य है ना, फिर नहीं आया तो अपन ने क्या करें यहाँ दशमलव लगाए है ना। ठीक है, और 9 72, तो कितने बार गया 0.8 बार, 0.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 80 में से 65 अंक प्राप्त होते हैं, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करा। ठीक है, देखिए 80 अंक का पेपर था है ना, उसको कितने प्राप्त हुए 65, मतलब 80 में से कितने प्राप्त हुए 65, तो 65/80, और प्रतिशत निकालना है इसलिए 100 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। ठीक है, और इसको काट दो आप, या फिर रहने दो 650/8 कर दो, 8 अट्ठैयाँ 64 है ना, बचा 1 हुआ 10 है ना, 8 एकम 8, तो ये 81 बार चला गया है, 81 है ना, और दशमलव में 81.25%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संख्या 2758 में 5 और 7 के स्थानीय मान निकालना है। देखिए इसमें 5 का स्थानीय मान, 5 के बाद कितनी संख्या है 1, तो 5 का स्थानीय मान आ गया 50। ठीक है, इसी प्रकार 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान 7 और उसके बाद 2 संख्या है 2 शून्य लगाए, तो 7 का स्थानीय मान इसमें क्या आ गया 700। सरल था। नेक्स्ट देखते हैं 30 है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमाप ज्ञात करना है ना। आयत की लंबाई कितनी दी है देख लो 24 है ना, और चौड़ाई दी है 16। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो जब ये 24 दिया है तो ये भुजा भी कितनी हो जाएगी 24 की, और ये 16 है तो ये भुजा भी कितनी हो जाएगी 16 की है ना। तो आयत का परिमाप बराबर हो जाता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, 2 गुणित है ना, लंबाई कितनी है 24 और चौड़ाई कितनी है 16, तो 2 गुणित 24 और 16 कितने हो गया 40, तो 40 दूनी 80 सेंटीमीटर इसका परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये सभी प्रश्न करना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट्स अवश्य करें।